हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम एंजाइम के बारे में स्टडी कर रहे थे। एंजाइम के अंदर अब तक हमने डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उसी एंजाइम जो अपना यूनिट था उस एंजाइम को कंटिन्यू करते हुए आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे एंजाइम में कि एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होता है। और अलग अलग साइंटिस्ट ने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए अलग अलग मॉडल्स जो है वो प्रस्तुत किए थे। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आज अपना टॉपिक है। इसको समझने के लिए हम बात करते हैं कि कौन कौन से वैज्ञानिक ने कौन कौन से मॉडल प्रस्तुत किए। तो मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम के लिए मेनली दो मॉडल आज हम पढ़ेंगे, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल। कि लॉक एंड की मॉडल क्या है और इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या है। तो फर्स्टली आज हम डिस्कस कर रहे हैं पहले लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल क्या है? लॉक एंड की मॉडल is also known as rigid template theory। rigid template theory, rigid का मतलब क्या होता है? फिक्स, कठोर, दृढ़, इसका मतलब होता है rigid। तो rigid टेम्पलेट थ्योरी क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वो फिक्स रहती है, उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस नहीं आते हैं, वो फिक्स रहता है। ठीक है। तो लॉक एंड की मॉडल किसने दिया था? ये दिया था सर एमिल फिशर ने। कि फर्स्ट टाइम लॉक एंड की मॉडल के बारे में किसने बताया? सर एमिल फिशर ने बताया था। तो लॉक एंड की मॉडल के अनुसार एंजाइम और सबस्ट्रेट को कैसे डिवाइड किया गया है कि लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग सबस्ट्रेट को तो चाबी माना गया है। सबस्ट्रेट मतलब जो क्रियाकारक है उसको क्या माना गया है? की माना गया है। सबस्ट्रेट मीन्स की। ठीक है। और एंजाइम को क्या माना गया है? लॉक, LOCK, लॉक। ठीक है। तो एंजाइम तो ताले की तरह काम करेगा और सबस्ट्रेट जो है वो चाबी की तरह वर्क करेगा। ठीक है। तो लॉक के अंदर क्या फिट होती है? की फिट होती है। तो एंजाइम में क्या फिट होगा? सबस्ट्रेट फिट होगा। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है जहाँ पर सबस्ट्रेट जुड़ता है वहाँ पर कुछ वीक बॉन्ड बनते हैं। वो वीक बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और वांडरवाल बॉन्ड्स। इन बॉन्ड के द्वारा सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट जो होती है उसके अंदर फिक्स हो जाता है। ठीक है। और जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तब ये जो आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और वांडरवाल बॉन्ड जो है ये टूट जाएंगे और एंजाइम से प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर केमिकल रिएक्शन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स चेंज एंड द एक्टिव साइट डज नॉट होल्ड, देन कॉन्सिक्वेंटली द प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड। मीन्स एंजाइम के साथ में जब सबस्ट्रेट बाइंड होता है तब आयनिक, वांडरवाल और हाइड्रोजन बॉन्ड से वो क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा। और जब सबस्ट्रेट के अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस मतलब विन्यास उसका चेंज हो जाएगा तब एंजाइम उस सबस्ट्रेट को, जब वो प्रोडक्ट में चेंज हुआ था तब उस प्रोडक्ट को होल्ड नहीं कर पाएगा और वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। एंजाइम जो है रिमेन अनचेंज्ड रहता है कि एंजाइम जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा और वही एंजाइम बार बार सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाने के लिए काम आता रहेगा। इसलिए उसको इकोनॉमिक वर्किंग ऑफ सेलुलर मशीनरी भी कहते हैं। ये मॉडल
कैन नॉट बी एक्सप्लेन चेंज इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर। जो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर होते हैं अगर वो प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसकी वजह से सबस्ट्रेट और एंजाइम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इसके बारे में ये मॉडल नहीं बताता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये डायग्राम देखें तो एंजाइम ये अपने पास में है, एंजाइम इसने रिएक्शन की सबस्ट्रेट से, ये सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करते हुए इस एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके साथ बाइंड हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, ES कॉम्प्लेक्स मीन्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में ये प्रोडक्ट को होल्ड नहीं कर पाएगा और बॉन्ड टूट जाएंगे और प्रोडक्ट रिलीज हो जाएंगे और एंजाइम अनचेंज्ड रहेगा, जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, दोबारा वो सबस्ट्रेट के लिए तैयार रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। जो लॉक एंड की मॉडल था वो किसने दिया था, सर एमिल फिशर ने। इंड्यूस्ड फिट मॉडल किसने दिया, कोस्टलैंड ने। किसने दिया, कोस्टलैंड ने 1959 के अंदर। इससे नॉट रिजिड भी कहते हैं, उसको क्या बोला था, आल्सो नॉन एज रिजिड टेम्पलेट थ्योरी। किसको बोला था, लॉक एंड की थ्योरी को। इसको क्या बोलेंगे अपन, नॉट रिजिड और स्टैटिक स्ट्रक्चर होती है इसकी, मतलब इसकी जो एक्टिव साइट है वो दृढ़ नहीं होती है, कठोर नहीं होती है। एक्टिव साइट अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर अपने आप में चेंज कर लेता है, कौन, एंजाइम की एक्टिव साइट। जैसा सबस्ट्रेट वैसा एंजाइम की एक्टिव साइट अपने अंदर चेंजेस कर लेती है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक्टिव साइट जो होती है, कोस्टलैंड मॉडल के अकॉर्डिंग जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है उस पर 2 रीजन प्रेजेंट रहते हैं। 2 रीजन प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से रीजन रहते हैं, कैटालाइटिक रीजन और सबस्ट्रेट के लिए कैटालाइटिक रीजन और बटरेसिंग साइट। कैटालाइटिक रीजन और बटरेसिंग साइट, इन दोनों को क्या बोलेंगे अपन, एक्टिव साइट। और इस एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट बाइंड होता है। बात करते हैं कि एक्टिव साइट में ये कैटालाइटिक रीजन और बटरेसिंग रीजन क्या करते हैं। बटरेसिंग रीजन विच प्रोवाइड अटैचमेंट साइट टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ वीक बॉन्ड्स और लिंकेज। जो बटरेसिंग रीजन होता है एंजाइम का जो बटरेसिंग रीजन होता है, ये अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करवाता है किसके लिए, सबस्ट्रेट के लिए, कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आएगा और इस बटरेसिंग साइट के साथ में बाइंड हो जाएगा वीक बॉन्ड के साथ में। वीक बॉन्ड कौन कौन से, आयनिक हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, वैन-डेर-वाल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, और कैटालाइटिक रीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। ये कैटालाइटिक रीजन क्या करते हैं, उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो अनदर कैटालाइटिक रीजन विच लाइज एट ए डिस्टेंस फ्रॉम बटरेसिंग ग्रुप से थोड़ा सा दूरी की तरफ होते हैं और स्पेशलाइज्ड टू वीकन बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक फोर्सेज के थ्रू। बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट विद बटरेसिंग ग्रुप इंड्यूसेज conformational change in the active site which brings the catalytic group opposite the bonds of substrate to be weakened. This model explains several aspects of enzyme actions such as denaturation कर देता है। नेक्स्ट सेचुरेशन काइनेटिक्स, संतृप्त अवस्था के बारे में बताता है और कम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में बताता है। कम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब कि एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ में अगर एलोस्टेरिक साइट प्रेजेंट है जहाँ पर कोई इनहिबिटर आके जुड़ गया तो इनहिबिटर क्या कर सकता है, एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर सकता है, कम्प्लीटली एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, तो इनहिबिशन की वजह से एंजाइम पे क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बताता है, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन के बारे में भी बताता है।